सभी का जैन टॉक्स के आज के 75th सेशन के अंदर स्वागत है। मैं हूं नील और मेरे साथ आज पैनल पे मुंबई से पंडित श्री विशाल भाई जुड़े हुए हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वे बात करने वाले हैं। अगर विशाल भाई का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दूं तो विशाल भाई महसाणा पाठशाला से पढ़े हुए हैं और पिछले 21 साल से वो जैन धर्म की पढ़ाने की फील्ड में जुड़े हुए हैं। विशाल भाई के फैमिली में से 8 मेंबर्स ने दीक्षा ली हुई है। ये बहुत ही खुशी की बात है और विशाल भाई बहुत ही कुशल तरह से हजारों प्रोग्राम्स आज तक जैन धर्म से संलग्न होस्ट कर चुके हैं और साथ ही साथ प्लान भी कर चुके हैं। विशाल भाई की एक खासियत बताऊं तो पिछले कुछ साल पहले यानी कि 3-4 साल पहले इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिस इनिशिएटिव के माध्यम से एवरी 6 मंथ्स में 15 डेज का वो शिविर लगाते हैं। इस शिविर के अंदर ऐसे साधु साध्वी जी भगवान जो ऐसे गांवों में ऐसे सिटीज में ट्रैवल कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं जहां कोई भी पढ़ने की दूसरी सुविधा नहीं है, यानी कि उनको अगर एडवांस स्टडी करनी है तो और कोई सुविधा नहीं है। वैसे स्थानों में जाके 15 दिन का कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं और वहां पूरी स्वाध्याय माला का आयोजन करते हैं। तो ऐसे विशाल भाई हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और आज विशाल भाई हमारे साथ जैनों का जो पर्व है कार्तिक पूनम उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ गिरिराज का जो महत्व है उसके बारे में भी हमें बताने वाले हैं। विशाल भाई आपका स्वागत है जैन टॉक्स की 75th सेशन के अंदर। बहुत बहुत हम आपके आभारी है कि आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया और आज हमें आपके साथ स्वाध्याय करने का मौका मिलेगा। स्वागत है विशाल भाई। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम। एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणम च सब्बेसिं पद्मं हवहि मंगलम। कल्याण पाद पारामम, श्रुतगंगा हिमाचलम, विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। सर्ववाञ्छितदातारं मोक्षफलप्रदायकं शङ्खेश्वरपुराधीशम् पार्श्वनाथं जिनं स्तुवे। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान विहरमान देवादिदेव श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा का समोसरण लगा हुआ था। जमीन से 10,000 सीढ़ियां हम लोग ऊपर चढ़े, तब आकाश में छत्र के आकार में संपूर्ण रजत से रचा हुआ प्रथम गढ़ आता है। 5,000 सीढ़ियां हम लोग और चढ़े तब सुवर्ण से बना हुआ द्वितीय गढ़, और 5,000 सीढ़ियां चढ़े तो मणि एवं रत्नों से रचित तृतीय गढ़। 12 किलोमीटर के करीब विस्तार में यह समोसरण फैला होता है। यदि आपके आंखों के सामने 12 किलोमीटर आए तो ही आपको अंदाज आएगा परमात्मा की देशना भूमि, परमात्मा का देशना स्थल कितना विस्तृत होता है। हम लोग उसमें प्रवेश करने के पश्चात 6 किलोमीटर जितना चले
तब बराबर मध्य स्थान में परमात्मा की काया से 12 गना ऊंचा अशोक वृक्ष, और वह वृक्ष भी 12 किलोमीटर में शीतल छाया प्रदान करता है, और उस अशोक वृक्ष की शीतल छाया में चतुर्मुख देवादिदेव श्री सिमंदर स्वामी जी परमात्मा विराजमान है। 12 पार्षद अपने अपने स्थान पर बैठ के कान में मानो कि घी और अमृत का प्रवेश होता हो, कुछ ऐसी भाव से सभी पुण्यशाली आत्माएं देशना का अमीपान कर रहे थे, देशना श्रवण कर रहे थे। एक प्रहर पूरा हुआ, देशना पूर्ण विराम को प्राप्त करने में आई, और उसी वक्त 32 लाख विमान के अधिपति इंद्र महाराजा खड़े हुए, दोनों हाथ की उन्होंने अंजलि की। अंजलि को मस्तक के स्थापित करते हुए इंद्र महाराजा ने सिमंदर स्वामी से इतना प्रश्न पूछा कि भगवंत, 14 राजलोक के सर्व तीर्थों में, सभी तीर्थों में शिरदार और शिरमोर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? प्रश्न किसने पूछा है पुण्यशाली? ये इंद्र महाराजा ने। इसका जवाब कौन देने वाले हैं? साक्षात तीर्थंकर देवादिदेव श्री सिमंदर स्वामी का जवाब देंगे। और इस प्रश्न के उत्तर में सिमंदर स्वामी जी ने महाविदे की महानता नहीं बताई, शाश्वत नंदीश्वर द्वीप का महिमा गान परमात्मा ने नहीं किया, मेरू पर्वत की भी महिमा परमात्मा ने नहीं बताई, लेकिन परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी ने हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे भरत क्षेत्र में, उसमें भी भारत देश, उसमें भी गुर्जर देश, और उसका ये सौराष्ट्र संघ, और उस सौराष्ट्र में आया हुआ श्री शत्रुंजय तीर्थाधिराज सर्व तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है, यूं कहकर सिमंदर स्वामी ने स्वयं तीर्थ की स्तवना की है। आप मुझे थोड़ा सोच के बताइए, हम महाविदे नहीं जा सकते, इसका अफसोस करना चाहिए, या शत्रुंजय की यात्रा कर सकते हैं, उसकी खुशी महसूस करनी चाहिए? दो बात है ना। जब जब हम लोग सवेरे राई प्रतिक्रमण करते हैं, राई प्रतिक्रमण के अंत में जब सिमंदर स्वामी का चैत्य वंदन आता है, तब हम लोग थोड़ा अपसेट होते हैं, थोड़ा सा दिल में एक शोक का भाव जगता है। क्यों? क्योंकि हूं तो भरत ने छेड़ ले, कहां पे हमारा भरत क्षेत्र जहां पे मैं दूर हूं, और भगवान आपके महाविदे क्षेत्र में मैं तो नहीं आ पाता हूं। वहां के मनुष्यों की प्रशंसा भी करेंगे, धन्य तिहाना मानवी जी, नित्य उठी करे रे प्रणाम। वो मनुष्यों को इसीलिए धन्यवाद है, रोज प्रातः काल में श्री सिमंदर स्वामी जी की चरण स्पर्शना से अपने दिन का मंगलाचरण करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन देखने जैसी बात यह है कि जैसा ही सिमंदर स्वामी का चैत्य वंदन संपन्न हुआ, वैसे ही श्री शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति यात्रा शुरू होती है, और तब जो हमें खुशी मिलती है, तब जो हमें आनंद महसूस होता है, महाविदे क्षेत्र में भी जो तीर्थ नहीं है, और महाविदे क्षेत्र के मूलनायक श्री सिमंदर स्वामी जी भी जिस तीर्थ की वजह से हमारे सौभाग्य की स्तवना करते हैं, ऐसे श्री शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा मैं और आप हम सब कर सकते हैं। शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति यात्रा, उसकी 99 यात्रा, उसकी पुनः पुनः की जाती हुई 99 यात्रा, और इस तीर्थ के साथ जुड़े हुए कई सारे हमारे पर्व, चाहे वो फागन तेरस का पर्व हो, वैशाख सुद तृतीया अक्षय तृतीया का पर्व हो, आसो पूनम हो, या कार्तिक पूनम हो, या चाहे चैत्री पूनम हो, ये सभी पर्व मेरी और आपकी आत्मा को, यदि हम लोग शत्रुंजय की आराधना कर ले, तो तीर्थ जैसा पवित्र बनाती। शत्रुंजय तीर्थ की भक्ति करने वाले हर एक आत्मा खुद की आत्मा को तीर्थ तुल्य पवित्र बनाते हुए मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सके,
इसके लिए परम पवित्र आलंबन श्री शत्रुंजय गिरिराज है। आज इस शत्रुंजय गिरिराज की कुछ बातें यूं तो हम लोगों को सबको पता होती है, लेकिन जो कुछ अप्रसिद्ध बातें हैं, वह अप्रसिद्ध बातों को लेते हुए हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शत्रुंजय तो ज्यादा से ज्यादा आराधकों के मन में ऐसा भाव होता है, साल में कम से कम एक बार तो मुझे गिरिराज की यात्रा करनी चाहिए। अब ऐसी भक्ति भावना सभी आराधकों के दिल में हो तो लोगों को गिरिराज की महिमा का तो थोड़ा बहुत ख्याल होता ही है। फिर भी कुछ अप्रसिद्ध बातों को लेते हुए हम लोग इस विषय में भी आगे बढ़ेंगे। साथ में गिरिराज के साथ जुड़े हुए हमारे तीर्थ तीर्थ पर्व और उस पर्वों की पवित्रता, यह विषय को केंद्र में लेते हुए हम इस विषय में आगे बढ़ना चाहेंगे। सर्वप्रथम शत्रुंजय गिरिराज की वर्तमान काल में 5 तलहटियां प्रसिद्ध है। यदि वो 5 तलेटियों का स्वरूप हम लोग थोड़ा सा भी पहचान ले तो पहले के काल में गिरिराज कितना फैला हुआ था, कितना उसका माप था, कितना वो चौड़ा था, उसका भी अंदाज आएगा। शत्रुंजय गिरिराज की वर्तमान में उपलब्ध तलहटियों पैकी सबसे प्रथम वडनगर, यानी कि गुजरात मेहसाणा के पास जो वडनगर है और हिंदुस्तान के वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई, उनका जो वतन है, उनका जो गांव है, वह वडनगर को शत्रुंजय की प्रथम तलेटी का स्वरूप से पहचाना जाता है। और आज भी शत्रुंजय गिरिराज की प्राचीन तलेटी के कुछ अवशेष आदिनाथ परमात्मा के चरण कमल और उनके चरण कमल के ऊपर रखी हुई कलात्मक छतरी वाली देरी इत्यादि आज भी वडनगर में विद्यमान है। यह प्रथम तलेटी है। इसकी दूसरी तलेटी, हम लोग जब शत्रुंजय से काफी करीब आते हैं तो वहां पे श्री वल्लभीपुर तीर्थ आता है। ये शत्रुंजय की ऐसी द्वितीय तलेटी है, भगवान महावीर महाराजा के निर्वाण के 980 साल बाद 12 साल का दुकान लगा था। 1 साल का भी दुकान आदमी को परेशान कर दे तो 12 साल का यह दुष्काल क्या परिस्थिति निर्मित हुई होगी, इसका हमको अंदाज रहना चाहिए। और उन 12 सालों के पश्चात चतुर्विद श्री संघ बड़ा चिंतित था और उसमें भगवान श्री देवर्षि गणि जी महामुनि की निश्रा में 500 आचार्य शत्रुंजय की द्वितीय तलेटी में इकट्ठे हुए। मैं कितने आचार्य बोल रहा हूं महानुभाव? 500। और 500 आचार्य भगवंतों ने वहां पे एक के पीछे एक लगातार 13 चतुर्मास किए और 13 चातुर्मास में जिनको जितना भी कंठस्थ था उसको सर्वप्रथम बार लिखित करना, ग्रंथस्थ करने का कार्य का अभियान शत्रुंजय की द्वितीय तलेटी श्री वल्लभीपुर से प्रारंभ हुआ। आप में से भी कई सारे पुण्यशालियों ने वल्लभीपुर की यात्रा की होगी। आज भी वल्लभीपुर के जिनालय के भूगर्भ में, उसके भुएरे में 500 आचार्य भगवंतों की प्रतिमा के रूप में परिषदा मौजूद है। 500 आचार्य भगवंत, 13 चातुर्मास और 1 करोड़ 9 ग्रंथों का निर्माण करना, यह सारी बातें द्वितीय तलेटी से जुड़ी हुई है। यदि आप लोग वल्लभीपुर ना भी गए हो तो अवश्य जाने का आग्रह रखें, मन में भावना बनाएं और जब भी जाए तब याद कीजिए आज जो हमारे पास 45 आगम बचे हैं, जो भी श्रुत संपदा हमें प्राप्त हुई है, उसमें वल्लभीपुर तलेटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम तलेटी श्री वडनगर, दूसरी श्री वल्लभीपुर और तृतीय तलेटी आती है गिरिराज के पीछे के भाग में श्री घेटी पगला। सभी तलेटियों में इसका मान सम्मान इसीलिए विशेष है, खुद आदिनाथ परमात्मा जब भी शत्रुंजय गिरिराज पे पधारते थे पूर्व 99 बार, हर वक्त श्री ऋषभ देव जी घेटी की पाद से ही ऊपर चढ़ते थे।
तीन बात हमें याद रखनी है तीसरी तलेटी के साथ। नंबर एक, परमात्मा ने कभी भी लगातार यात्राएं नहीं की है। भगवंत जब भी पदार्पण करते, उनका दिन निश्चित था। फाल्गुन सुद अष्टमी के दिन ही भगवान पधारते थे। फाल्गुन सुद अष्टमी, गेटी पाक से ही ऊपर चढ़ना, यह दूसरी बात। और ऊपर श्री रायण वृक्ष की छाया में ही प्रभु का समोसरण लगता था, यह तीसरी बात। तीनों बात ये तीसरी तलेटी से जुड़ी हुई है। आज हम लोग तो सब आगे से यात्रा करते हैं, लेकिन कई सारे आराधक ऐसे भी हैं जो संपूर्ण नव्वाणु यात्रा का आयोजन गेटी पाक से भी करने के मनोरथ रखते हैं। नंबर 4, गिरिराज की चौथी तलेटी। हमारी जो धर्मशाला है, और धर्मशाला से हम लोग गांव की ओर आगे चले तो जो बाजार आती है, उस बाजार में यह चतुर्थ तलेटी एकदम आगे सबसे पहले यदि धर्मशाला का नाम बोला जाए, श्री कंकुबाई की धर्मशाला है। और कंकुबाई की धर्मशाला के ठीक पास में यह चतुर्थ तलेटी विद्यमान है। आप लोग अवश्य जाइएगा, वहां पे दर्शन पूजा कीजिए। वहां पे ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ है, शत्रुंजय गिरिराज की चतुर्थ आरे की तलहटी। फिलहाल कौन सा आरा चल रहा है पुण्यशाली? 5वां आरा। 5वें आरे में बैठने वाले पुण्यशाली को चौथे आरे की प्राचीन तलहटी के दर्शन मिले, ये कुछ कम सौभाग्य की बात थोड़ी ना है। लेकिन इतनी कम बात यह है कि हम लोग उसके दर्शन शायद ही करते हैं। बहनें भी हमारी बहुत सारे मार्केट जाते हैं, पालीताना में शॉपिंग करने का माहौल बनाते हैं, लेकिन कोई महिलाओं को पूछे कि आपने चतुर्थ तलेटी के दर्शन किए हैं, तो वो हमें प्रश्न करेगी कि ये तलेटी कहाँ पे आई। लेकिन फिलहाल जब भी हम लोग पालीताना जाते हैं तो गांव में कंकुबाई धर्मशाला के पास में चतुर्थ तलेटी के भी दर्शन अवश्य कीजिए। और 5वीं तलेटी, जहां से हम लोग यात्रा की प्रारंभ करते हैं, क्या नाम है उसका? बोलो, श्री जय तलेटी। इसका ओरिजिनल नाम तो मनमोहन पाग था, लेकिन होता था यूं, जब भी आराधक यहाँ पे आते थे, आदिनाथ परमात्मा की और शत्रुंजय गिरिराज की जय जय जय, यह जयघोष यहाँ पे इतनी आवाज उसकी गूंज उठती थी। आहिस्ते आहिस्ते इस तलेटी का नाम भी क्या हो गया? जय तलेटी हो गया। हमको ये 5 तलेटियां थोड़ी याद रख लेनी है। पहली वड़नगर, दूसरी श्री वल्लभीपुर, तीसरी घिटीपाद, चौथी कंकुबाई की धर्मशाला के पास, और 5वीं जय तलेटी। जब भी पालीताना जाएंगे, तलेटी की स्पर्शना यात्रा करके हम लोग यात्रा का प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन कभी भी आप में से कोई पुण्यशाली ऐसे हैं जिन्होंने गिरिराज की गोद में ये तलेटी रोड पर जितने जिन मंदिर हैं उसकी कभी चैत्य परिपाटी की हो? मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्होंने पालीताना की चैत्य परिपाटी का आयोजन किया होगा। करीब करीब 108 से ज्यादा भव्य मंदिर वर्तमान काल में शत्रुंजय के तलेटी रोड पर विद्यमान है। कितने कह रहा हूं? 108 से अधिक। और कैसे भव्य जिन मंदिर हैं, विश्व में आपको ऐसे मंदिर के दर्शन मिलने दुर्लभ है। मैं आपको 2-4 मंदिरों का कुछ हल्का सा परिचय बताऊं। नंबर 1, तलेटी को छूता हुआ सबसे पहला आगम मंदिर आता है। आगम मंदिर में आप दर्शन कीजिए, चित्रों के साथ हमारे जैन धर्म का अच्छा सुंदर परिचय दिया गया है। और ठीक ये आगम मंदिर के पीछे विश्व का एकमेव श्री गणधर गुरु मंदिर विद्यमान है। कोई हमें यूं पूछे कि भगवान महावीर स्वामी के गणधर कितने, आप बता पाओगे? 11। श्री आदिनाथ परमात्मा के गणधर हम लोग 84 का भी जवाब दे पाएंगे, 84 गणधर। लेकिन अजीत प्रभु से लेकर पार्श्व प्रभु के गणधर कितने?
तो मुझे लगता है उसका जवाब थोड़ा हमें मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2400 परमात्मा के गणधर की संख्या 1452 गणधर हैं और 1452 गणधर भगवंतों की नामावली के साथ गुरु प्रतिमा यदि विश्व में कहीं पे भी मौजूद है तो केवल आगम मंदिर के पीछे वाले ये मंदिर में विद्यमान है। 1452 गुरु प्रतिमा और एवं उनकी नामावली। लेकिन होता है क्या कि मैं और आप जब जब पालीताना जाते तब ऐसी चैत्य परिपाटी का आयोजन ही नहीं करते। गणधर गुरु मंदिर के दर्शन कीजिए और फिर हम लोग जब रोड क्रॉस करके सामने आते हैं तो विशाल केसरिया जी का जिनालय आता है। मेरी बात ठीक है ना? केसरिया जी का भव्य जिनालय जहां पे भूगर्भ में भी प्रभु जी विराजमान है, अंतरिक्षी दादा। शिल्प कला है, लेकिन शिल्प कला इतनी भव्य है कि प्रभु जी संपूर्ण जमीन से अग्गर है। मैं रिपीट करूं, है शिल्प कला, लेकिन 51 इंच के बड़े रुष्ट पुष्ट प्रभु जी और जमीन को न छुए केवल पृष्ठ भाग में दीवार के साथ एक छोटा सा जड़तर हो जिसकी वजह से यह प्रभु जी संपूर्ण आकाश में दिखे, ऐसा माहौल कलाकारों ने वहां पे निर्मित किया है। और इस मंदिर में हम लोग जब मूलनायक दादा के दर्शन करें तब एक साइड के देरी में केवल इतने से छोटे प्रभु जी, इतने से, आप देखिए साइज, इतने से पंच धातु के प्रभु जी हैं, लेकिन इतने से पंच धातु की प्रतिमा जी में शत्रुंजय संबंधी सारी आराधनाओं को समाविष्ट करने का बहुत विशिष्ट प्रयत्न हुआ है। कुछ परिचय देना चाहूं तो इतना दे पाऊंगा। शत्रुंजय गिरिराज पर 2 वृक्षों की महिमा प्रसिद्ध है। बताइए कौन से? एक रायण वृक्ष और दूसरा है सिद्धवड़। बराबर है ना? सिद्धवड़ 6 गांव की यात्रा पूरी करके हम लोग जब अंतिम चैत्य वंदन सिद्धवड़ की गोद में करते हैं तो ये रायण वृक्ष और सिद्धवड़ दोनों वृक्ष इसकी छोटी सी रचना पंच धातु के प्रभु जी के परिकर में शामिल किए गए। गिरिराज के साथ जल के 3 प्रवाह प्रसिद्ध है, शत्रुंजी नदी, सूरज कुंड और चंदन तलाबड़ी। ये तीनों की छोटी छोटी प्रतीक रचना, सिंबल, पंच धातु के परिकर में आमेश किए गए हैं। चलो ये बताइए, यात्रा के दौरान हम लोग चैत्य वंदन कितने करते हैं? पहला तलेटी का, दूसरा शांतिनाथ भगवान, तीसरा रायण पगला, चौथा पुंडरीक स्वामी और 5वां दादा का। ये पांचों चैत्य वंदनों की प्रतीक रचना है, पंच धातु के परिकर में शामिल किए गए हैं। आदिनाथ भगवान की माता श्री मरुदेवी माता के प्रतिमा जी भी परिकर में है। आदिनाथ परमात्मा के प्रथम पुत्र श्री भरत चक्रवर्ती के भी प्रतिमा इस परिकर में है। आसो सुद पूर्णिमा के दिन जो 5 करोड़ आत्मा मुक्ति में पधारे, 20 करोड़ आत्माओं के साथ जो 5 पांडव मोक्ष में पधारे, उन पांचों पांडवों की भी छोटी छोटी प्रतिमा केवल इतने से पंच धातु के परिकर में शामिल है। क्या मैं पूछ सकता हूं हम लोग में से कितने पुण्यात्माओं ने ये दर्शन किए हैं? मुझे लगता है शायद ही किसी ने किए होंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब जब हम पालीताना जाएंगे तब तो हमें अवश्य दर्शन करने ही है। और ये चैत्य परिपाटी की यही तो महिमा है। केसरिया जी दादा के दर्शन करके यदि हम लोग बाहर निकले, सामने के भाग में एक धर्मशाला के प्रांगण में आदिनाथ परमात्मा का एक सुंदर जिनालय है जिसके मूलनायक भगवान 1440 किलो चांदी में से निर्मित है। वर्तमान काल में ऐसे विशिष्ट प्रभु जी 1440 किलो चांदी
और प्लस 15 किलो सुवर्ण के निर्मित प्रभु जी शत्रुंजय की इस जिनालय में तलेटी रोड पर विद्यमान है। उनके दर्शन करो, यानी सामने के भाग में जाओ तो तलेटी रोड के ऊपर में जितने भी जिनालय हैं उनमें से सबसे ऊंचा स्वद्रव्य से निर्मित चतुर्मुख भगवान श्री महावीर महाराजा का एकमेव श्री नंद प्रभा प्रासाद है। और ठीक नंद प्रभा जिनालय के बगल में ही कमल आकार का श्री सिमंदर स्वामी का बड़ा नजाकत जिनालय, श्री नंद प्रभा जिनालय और ये कमल आकार का वछराज विहार, दोनों जिनालय के प्रभु जी के आप दर्शन पूजन वंदन कीजिएगा। प्रभु जी इतने कोमल हैं, कई बार तो हमको यूं लगे कि हम लोग पूजा करेंगे तो हमारे स्पर्श से कहीं प्रभु जी को कुछ हो न जाए। इतनी नजाकत शिल्प की कोतरणी हमें शायद ही अन्यत्र देखने मिलती है। लेकिन ऐसे कितने जिन मंदिर है महानुभाव, 108 से अधिक जिन मंदिर गिरिराज की तलेटी रोड में विद्यमान है। सभी को हाथ जोड़ते हैं, मंदिर जी की श्रेणी को आंख के सामने लाकर शीश झुकाते हुए हमें कहना है नमो झिणाणम। और इस तरह से वंदन करते करते हम लोग तलेटी में जाएंगे। सबसे पहला चैत्य वंदन तलेटी के समक्ष होगा और यहां से यात्रा का प्रारंभ करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। सबसे पहला जिन मंदिर मुंबई माटुंगा के पुण्यशाली खोना परिवार ने श्री धर्मनाथ भगवान का जिनालय स्वद्रव्य से निर्मित किया है। और ठीक धर्मनाथ जिनालय के बाहर के भाग में तपा गच्छाधिराज आचार्य भगवंत रामचंद्र सूरी जी महाराजा की गुरु प्रतिमा भी उन्होंने प्रतिष्ठित की है। ये परिवार के उपकारी थे और उन्होंने गुरु प्रतिमा जी बनवाई, वो एक अलग बात है। लेकिन आचार्य भगवंत रामचंद्र सूरी जी महाराजा ने भी अपने जीवन में शत्रुंजय की आराधना बहुत विशिष्ट तौर पे की है। गिरिराज के तलेटी से लेकर दादा के शिखर तक 9 टूक के जितने भी जिन मंदिर हैं और उन जिन प्रासाद में जितने भी भगवान के प्रतिमा जी हैं, यदि सबकी संख्या इकट्ठी की जाए तो कुछ 27,000 जितने प्रभु जी गिरिराज पर हैं। और ये आचार्य भगवंत ने सभी भगवान को 3-3 खमासमण देते हुए वंदन किए। आपके आंख के सामने आ रहा है 27,000 प्रभु जी और सभी को 3 खमासमण देना, मतलब 81,000 मैं और आप तो हर साल पालीताना जा सकते हैं। साधु जीवन की मर्यादा में तो कुछ 5-6 बार पालीताना पधारे होंगे और उतने से छोटे समय काल में भी सभी प्रभु जी को 3-3 खमासमण देना, ये सब बोलना आसान होता है, जब वहां पे आराधना करना शुरू करे तब पता चलता है। तो यह ऐसे गुरु भगवंत का भी यहाँ पे स्मरण करते हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। बंगाली बाबू का नाम से भी प्रसिद्ध मातुश्री मेहताब कुमारी का जिन मंदिर आता है। बंगाली बाबू के जिन मंदिर की यदि बातें भी करनी हो ना तो शायद मुझे लगता है हमको आधा घंटा अलग से चाहिए, क्योंकि बंगाली बाबू परिवार आज भी उनके परिवार के वंशज कलकत्ता में विद्यमान है। कई बार कलकत्ता जाते हैं तब उनसे मुलाकात होती रहती है और हर बार गिरिराज के कुछ न कुछ इतिहास की बातें उनसे जानने का प्रयत्न चलता रहता है। बाबू का जिनालय यह परिवार द्वारा निर्मित है। बड़े गौरव से कहते थे वे पुण्यशाली कि हमारे वडीलों के बुजुर्गों के जमाने में ऐसा कोई कीमती स्टोन न था जिसमें से हमने हमारे भगवान के प्रतिमा जी न बनवाए हो। चाहे वो नीलम रत्न हो, माणेक हो, स्फटिक हो, फिरोज हो, गोमेदक रत्न हो, 9 के 9 रत्नों द्वारा भव्य प्रभु प्रतिमा जी का निर्माण करके
एक छोटी सी रत्न मंदिर की टूक ये बाबू के देरासर में राइट साइड में बनाई गई है। जब भी हम लोग पालीताना जाएंगे, बाबू के जिनालय में जाएंगे, तब अवश्य हमारे प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में ऑफिस है और राइट हैंड पे यह रत्न टूक का छोटा सा निर्माण वहां पे है। अवश्य उनके भी वंदन करें। बाबू के जिनालय की यात्रा करते करते हम लोग ऊपर चढ़े। एक पास में भव्याति भव्य समौसरण जिनालय, और थोड़ा ऊपर चढ़ जाए तो कीर्ति स्तंभ जो नूतन प्रासाद है वहां पे वंदन करते हैं, और वहीं पे पहला पर्वत पूरा होता है और दूसरे पर्वत के साथ जुड़ने वाला एक लंबा चलने वाला रास्ता शुरू होता है, और उसी रास्ते के प्रारंभ में प्रथम चक्रवर्ती श्री भरत महाराजा के चरण पादुका आती है। क्यों यहाँ पे भरत महाराजा के चरण कमल है पुण्यशाली? अवसर पिनी काल का सर्वप्रथम छड़ीपालक संघ अयोध्या नगर से लेकर श्री शत्रुंजय गिरिराज का किसी ने चलाया हो तो वे श्री भरत चक्रवर्ती जी थे। आप लोगों में से कई सारे आराधकों ने छड़ीपालक संघ की यात्रा की होगी। सामान्य श्रीमंत श्रेष्ठी भी संघ चलवाता है तो बड़ी सुंदर व्यवस्था का आयोजन करता है। सोचिए जरा, चक्रवर्ती की व्यवस्था होगी तो क्या कमी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात केवल ये थी, संघ जब शुरू हुआ, संघ के मंगलाचरण में प्रारंभ में खुद आदिनाथ भगवान ने वासक्षेप प्रदान किया था। बोलो, जिस संघ को आदिनाथ दादा का वासक्षेप प्राप्त हो उसे और किसकी आवश्यकता होगी। श्री नाग गणधर ने तो इस संघ में निश्रा प्रदान की थी। इस संघ में यात्रिकों की संख्या तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस संघ में 1,00,000 जितने हाथी ऐसे थे जो गिरिराज पास में आया तब ये सारे गजराज ने गिरिराज की यात्रा की, और गिरिराज की यात्रा करते करते गजराज के मन में हुआ, हाथियों के मन में, कि हम लोग भी शत्रुंजय की उपासना कर लें। क्या क्या ये हाथियों ने? ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जानेणम अप्पाणम वो सिरामी। जितने हाथी थे उनमें से कुछ हाथियों ने कायोत्सर्ग किया, अनशन किया, और अनशन और गिरिराज के प्रभाव से सदगति की ओर हाथी आगे आत्मा बढ़े। और ये बात का स्मरण हमें मिले ना, इसीलिए तो शत्रुंजय के 108 नामों में से एक नाम श्री हस्तिगिरी रखा गया, जो आज ही पास में हस्तगिरी के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन उसके मूल में ये गजराज है, और हाथियों के मूल में ये भरत महाराजा का श्री संघ है। और भरत महाराजा के चरण कमल को भी वंदन करते करते हम लोग यात्रा में आगे बढ़े। कुछ ऊपर चलते हैं तो वहां पे नेमिनाथ भगवान एवं वरदत्त गणधर के चरण कमल आते हैं, और थोड़ा सा ऊपर बढ़े आगे तो आधा रास्ता जहां पे पूरा माना जाता है हिंगलाज माता का हड़ा आता है, और उसके ऊपर 23वें तीर्थपति कलिकाल कल्पतरु श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवंत के चरण कमल भी विद्यमान है। उनके दर्शन वंदन करते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। एक पास में श्री पद्मावती जी की टूक, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए तो आने वाले दिनों में जिस महापर्व की महिमा है, ऐसा कार्तिकी पूर्णिमा पर्व, और उस पर्व जिनके नाम से प्रसिद्ध हुआ है श्री द्राविड़ एवं वारी खिलजी इत्यादि के, वहां पे कौशक ध्यान में रहे हुए गुरु प्रतिमा जी वहां पे विद्यमान है। आदिनाथ परमात्मा के ये शिष्य संतान थे। जब आदिनाथ परमात्मा ने संसार का त्याग किया, सर्वविरति का स्वीकार किया, उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था 100 पुत्रों में बांट दी थी, और उसी व्यवस्था के मुताबिक द्राविड़ को
एवं उनकी परंपरा में आने हुए द्राविड़ जी और वारिखिल जी को राज्य की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यह राज्य, यह सत्ता, ये चीज ऐसी होती है कि जो भाई भाई का भी प्यार दूर करके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलने लगे। दोनों बलवान थे, दोनों समर्थ थे, और दोनों के बीच में जब झगड़ा लंबा चला तब यूं लगा कि युद्ध अनिवार्य है। और युद्ध शुरू तो हुआ, करीब करीब दोनों के बीच में लड़ाई 7 से 8 महीने तक चली। 7 महीने में दोनों पक्ष में से 5-5 करोड़ जितने सैनिकों की मृत्यु हानि हुई। कितना बड़ा लश्कर होगा, सब उसके अंक भी हम लोग खाली पढ़े तो भी हमको अंदाजा आना चाहिए कि कितनी बड़ी युद्ध की नौबत वहां पे आई होगी। और जैसे 7 महीने व्यतीत हुए, चतुर्मास के दिन शुरू हुए। इतनी मर्यादा उन कालों में प्रसिद्ध थी कि कुछ भी हो, कैसा भी वैर विरोध क्यों न हो, चतुर्मास आता है तब विशेष विराधना आदि होने की वजह से युद्ध, शादी, विवाह आदि सभी कार्यों को विराम दिया जाता था और इसीलिए लड़ाई बंद हुई थी। और उन्हीं बीच कोई जैन मुनि विद्याधर जो थे, वे जैन विद्याधर मुनिवर यहाँ पे पधारे, जिन्होंने इनको जैन धर्म का उपदेश दिया। और द्राविड़ और वारिखिल जी इस उपदेश से भावित हुए, प्रभावित हुए। खुद द्राविड़ एवं वारिखिल जी और उनके साथ में जितने भी बाकी के बचे हुए सैनिक थे, वे सभी ने संसार का त्याग किया, सर्ववीरति का स्वीकार किया। बैठे बैठे सोच रहे थे कि जीवन में पाप तो बहुत किए हैं, संसार से बचने का, पाप से निकल जाने का कोई आसान उपाय। और तब वे विद्याधर मुनिवर कहते हैं, भयंकर से भयंकर पापों से बचने का कोई आसान तरीका हो तो वो श्री शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति आराधना है। और यूं कहकर उन्होंने शत्रुंजय की महिमा बताई। वो महिमा को हृदय में लेते हुए द्राविड़ एवं वारिखिल जी गिरिराज पे पधारे। गिरिराज पे उन्होंने 1 महीने के उपवास, मासक क्षमण का मृत्युंजय महातप किया। और ठीक अभी जो दिन आएगा कार्तिकी पूर्णिमा, वह कार्तिक शुक्ल पूनम के दिन 10 करोड़ आत्माओं के साथ द्राविड़ और वारिखिल जी मुक्ति में गए, मुक्ति में पधारे। और उनकी स्मृति के हेतु लोग कार्तिक पूर्णिमा की भी यात्रा करते हैं। खुद आनंद जी, कल्याण जी की जो पीढ़ी व्यवस्था करती है, वह भी ये दिन में, ये जो हम लोग यात्रा में सोच रहे हैं कि रास्ते में द्राविड़ वारिखिल जी की देरी आई, तो वो देरी के पास, उनके चरण कमल के पास शहनाई वादन, ढोल वादन वगैरह की व्यवस्था खुद पीढ़ी भी आज करती है। यानी कभी मौका मिले तो अवश्य कार्तिकी पूर्णिमा की यात्रा की भी भावना मन में रखें। फिलहाल तो उनको भी वंदन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अहिमुत्ता मुनिवर और भी कई सारे महात्माओं के चरण कमल आते हैं। उन सभी को वंदन करते करते हम लोग और ऊपर पहुंच जाए, जहां पे 2 रास्ते आते हैं। 2 रास्ते महानुभाव। एक रास्ता कहां जाता है? दादा की ओर। दूसरा रास्ता नौटुक की दिशा में। हम लोग कौन सी दिशा में आगे बढ़ते हैं? हम लोग पुण्यशाली। ज्यादातर आराधकों का जवाब होगा कि दादा के दर्शन करने चाहिए, हमें दादा के दर्शन की एक इच्छा भी होती है, और हम लोग यही दिशा में आगे बढ़ते हैं। कई सारे तो आराधक ऐसे भी होंगे जिन्होंने जीवन में एक भी बार श्री नौटुक की यात्रा, दर्शन, वंदन, स्पर्शना की ही नहीं होगी। नौटुक दर्शन वंदन नहीं करने, इसका मतलब जानते हो आप? 124 से अधिक जिन प्रासाद शत्रुंजय की नौटुक में विद्यमान है।
एक बात ठीक से ध्यान रखिएगा, नीचे जिन मंदिर का निर्माण करना एक अलग बात है, और इतनी सारी संगमरमर की शिलाएं ऊपर ले जाकर वहां पे 124 जितने मंदिर बनवाना, ये तो एक और मुश्किल बाबत है। तो 124 जितने मंदिर के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। सभी मंदिरों में यदि प्रभु प्रतिमा जी की संख्या इकट्ठी करो, 11,000 से ज्यादा प्रभु प्रतिमा जी श्री नौटुक में विद्यमान है, तो हम लोग उनके भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। शत्रुंजय के ऊपर सबसे बड़ा जिन मंदिर भी नौटुक में है, और सबसे विशाल और विराट प्रतिमा जी भी नौटुक में है, तो उनके दर्शन के लिए भी हमें नौटुक अवश्य जाना चाहिए। फिलहाल हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बाकी नौटुक में से एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें अपनी लड़की की शादी थी, तो शादी में जो दहेज दिया जाता है, उस दहेज के तौर पर संपूर्ण जिन मंदिर का गिफ्ट देना, ऐसी भावना भी आराधकों के दिल में थी। और आज हम लोग उसको उजम फई की टूक, ये उजम फई की टूक के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो इतना बता दूं, 6 भाई थे उनके, और 6 भाई के बाद में 7वीं बहन थी, यानी बड़े मान पान से बड़ी हुई। 6 भाई के बीच में एक बहन का मान, उसका सम्मान ही अलग था। उसकी पढ़ाई, उसका जीवन बड़ी खुशी से बीता। और जब उसका विवाह तय हुआ, शादी निश्चित हुई, तब 6 भाइयों ने सोचा था कि हम लोग बहन को इतना देंगे, यदि वो नया घर बसाए तो उसको एक छोटी सी सुई जितनी भी वस्तु हो तो बाहर से न लानी पड़े। उन जमाने में 500 बैलगाड़ी भर जाए, इतना सारा दहेज देने का तय उनके भाइयों ने किया था। बातें सब चलती रही थी। लास्ट दिन में बहन को बात बताई कि तुम्हारी शादी में हम लोग 500 बैलगाड़ी भरे इतना सामान देंगे। लेकिन उजम के चेहरे पर एक रेखा भी परिवर्तित न हुई। बड़े भाई हेमू भाई, उनको यूं लगा, नगर सेठ थे, उनको यूं लगा कि हमारी बहन कुछ नाराज है। अपनी बहन छोटी उजम को पूछते हैं कि इतना सारा हम आपको करियावर देने वाले, आप खुश नहीं हो? बड़ी गंभीरता से उजम ने इतना ही पूछा, ये 500 बैलगाड़ी जितना आप लोग सामान दे रहे हो, इसमें मेरी आत्मा का क्या है? आपको प्रश्न ख्याल में आ रहा है? 18-20 साल की एक लड़की, उसके दिल में क्या छुपा होगा? एक 18-20-22 साल की लड़की जो विवाह के मंडप में कदम रखने जा रही है, और वो लड़की यूं अपने भाई को कहती है कि इतने सारे करियावर में, दहेज में, संसार सजाने वाली सामग्री में मेरी आत्मा का क्या है? 6 को 6 भाई की आवाज बंद हो गई। उन्होंने पूछा कि बोलो बहन, आप बताइए कि हम आपको क्या दें? बड़ी गंभीरता से उजम ने रिप्लाई दिया था, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे 6 भाई जब मुझे देने को बैठे हो, तो उनकी आंखों के सामने केवल मेरा यह लोक सजे, मेरा संसार सजे, इतनी ही सामग्री उनकी आंख के सामने आई। मेरे परलोक और परम लोक का आपको विचार तक नहीं आया। मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है। हेमू भाई ने बहना को कहा कि आप बात को यहीं पे रुकाइए, आपको क्या देना ये हमको थोड़ा सोचने दो। शुभ दिन आया, विवाह तो तय हो चुका था, लग्न हो गए। 500 बैलगाड़ियों के साथ उजम अपनी ससुराल जा रही थी, और लास्ट में जो बैलगाड़ी थी 501वीं, उसमें एक दस्तावेजी शिलालेख रखा गया था हमारी बहन उजम को
शत्रुंजय के ऊपर एक टूक की भेंट। ससुराल वाले सब कोई शत्रुंजय गिरिराज पधारे। यह टोंक बनानी है तो कहाँ पे बनानी है, कैसी बनाई जाए, क्या करेंगे तो सुंदर बनेगी। उसमें किसी ने सुझाव दिया था कि शत्रुंजय यदि शाश्वत है तो उसके ऊपर आप शाश्वत जिन मंदिर के शिल्प बनवाइए। और इसीलिए नंदीश्वर द्वीप, उसके 13 पर्वत एक दिशा में और चारों दिशा यानी 52 जिनाले, 52 पर्वत के साथ और इत्यादि मेरू पर्वत से लेकर इतनी भव्य रचना बनी। अब ये सब बातें करने का विषय नहीं है। ये तो हम लोग जब जब गिरिराज जाते हैं तब 9 टोक में दर्शन करेंगे, तब आपको उजमफई की यह टोंक मिलेगी। और उस टोंक में जाकर आप दर्शन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना भव्याति भव्य कार्य हमारे अगले महापुरुषों ने किया है। पूर्व के महापुरुषों ने हमको ये सब विरासत दी है, अपने वारसे में हमको यह संपत्ति दी है। और हम लोग केवल उनके दर्शन, वंदन और पूजन भी न करें तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा कम नसीब कोई और नहीं होगा। फिलहाल तो हाथ जोड़ते हैं, 9 टूक के जिन मंदिरों को आंख के सामने लाते हुए सभी को नमो जिणाणम करेंगे और वहीं से हम लोग दादा की टूक की ओर आगे बढ़ेंगे। जूने जमाने में तो कंपलसरी 9 टूक से ही जाते हुए दादा के टूक में जाने की व्यवस्था थी। आज हम लोग जहां से दर्शन वंदन कर रहे हैं ना, वहां पे तो बड़ा 2 पर्वत के बीच की खाई थी, बड़ा खड्डा था। और हम लोग ये रास्ते में से आसानी से यात्रा कर पाते हैं, उसका श्रेय यदि कोई एक व्यक्ति को दिया जाए तो बंबई के शाह सौदागर मोती शाह सेठ है। जो मोती शाह सेठ ने ये जगह को एक समतल बनाई और उसको प्लिंथ तैयार करके उसके ऊपर नलिनी गुल्मों के भव्य जिन मंदिरों का निर्माण करवाया। सोच रहे थे कि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके ऊपर किसका नाम दिया जाए। सोचते सोचते उनके मन में एक बात का ख्याल आया, मेरे जितने भी मंदिर हो, बाइखला का जिन मंदिर हो, लालबाग सीपी टैंक माधव बाग का मंदिर हो, गोड़ी जी का जिनालय मंदिर हो, फोर्ट पायधुनी और उधर फोर्ट, और इधर बंबई से बाहर अगासी विरार, ये जितने भी जिन मंदिर हो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मेरे सोमपुरा श्री रामलाल जी का है। क्यों ना रामलाल जी का नाम अमर किया जाए। पोल के ऊपर श्री रामपोल का नाम लगाते हुए उन्होंने उनका नाम अमर किया, खुद के नाम की परवाह उन्होंने नहीं की। आपको मेरी बात ध्यान में भी आनी चाहिए। जो पुण्यशाली अपने नाम की परवाह नहीं करता है, श्री संघ आपो उसके नाम को संभाल लेता है। और इसीलिए जब जब भी मंदिर जी में अभिषेक होते हैं, सवेरे पक्षाल पूजा होती है, तब भी लोग मोतीशाह सेठ को याद करते हैं। लावे लावे मोतीशाह सेठ नवण जड़ लावे छे, ये सारी पंक्तियों से हम लोग मोतीशाह सेठ का भी स्मरण करते हैं। इनके जिनालय के वंदन करते करते हम लोग आगे चले वागनपोल, और वागनपोल के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारी यात्रा का दूसरा चैत्य वंदन शांतिनाथ दादा के दरबार में होता है। वहां से हम लोग थोड़ा आगे चले, हमारी जहां पे तीसरा चैत्य वंदन का स्थल आता है, बोलो श्री रायण वृक्ष। एक बात याद रखनी है, जिस तरह से श्री शत्रुंजय शाश्वत है, उसी तरह से श्री रायण वृक्ष भी शाश्वत है। जिस काल में यहाँ पे एक भी जिन मंदिर और जिन प्रतिमा जी न थे, तब भी रायण वृक्ष और रायण वृक्ष के नीचे
परमात्मा के अत्यंत प्राचीन चरण कमल यह विद्यमान थे। अल्लाउद्दीन खिलजी, आप लोग ने हिस्ट्री में नाम तो पढ़ा होगा। 7 बार उसने हिंदुस्तान पे लड़ाई की और 7 बखत उसने यह रायण वृक्ष का उन्मूलन किया, उसको काट डाला, लेकिन हर बार रायण वृक्ष नव पल्लवित होता ही रहा, क्योंकि यह शाश्वत है। वहां पे हमारा तीसरा चैत्य वंदन होता है और फिर चौथा चैत्य वंदन हम लोग कहाँ करते हैं? श्री पुंडरीक महाराजा के दरबार में। खुद आदिनाथ परमात्मा ने ही कहा था उनको, आप गिरिराज जाइए, आपको केवल ज्ञान और मुक्ति गमन शत्रुंजय के शिखर से प्राप्त होगा। 5 करोड़ आत्माओं के साथ वे शत्रुंजय पधारे थे। बताइए कौन सा दिन है मुक्ति का? वह भी चैत्री पूर्णिमा पूनम का पर्व है। सवेरे से लेकर एक आत्मा यहां से मोक्ष में जाए, दूसरे आत्मा वहां से जाए, तीसरी आत्मा यहां से गई, चौथी यहां से गई, चाहे कहां से भी कोई भी मुक्ति जाए, लेकिन उनकी संख्या, उनकी राशि तय थी, केवल 10 ही आत्मा मोक्ष में गए। उसके बाद के समय में 20 आत्मा का मुक्ति गमन हुआ, उसके बाद 30 आत्माओं का मुक्ति गमन, फिर 40, बताइए फिर 50, और फिर वापिस 10, 20, 30, 40 और 50। यही सिलसिले में कहीं पे भी संख्या भेद नहीं हुआ, कहीं पे भी यह अंक टूटा नहीं। न 9, न 11, न 28, न 32, 10, 20, 30, 40 और 50 के ही संख्या में 5 करोड़ आत्माओं का मुक्ति प्रस्थान हुआ। हम लोग स्तवन में इसीलिए तो गाते हैं, 10, 20, 30, 40 भला रे, 50 पुष्पनी माड़े अति सारी रे, एक दिन पुंडरीक गणधरु रे लाल। और वहीं पे चैत्य वंदन करने के पश्चात आखिरी चैत्य वंदन हमारा कहाँ पे होता है? त्रिभुवन तारक, भवभय निवारक श्री आदिनाथ परमात्मा की छत्र छाया में हमारा आखिरी चैत्य वंदन होता है। और उन परमात्मा आज से 490 साल पहले जब वे प्रभु जी गादी पे बैठे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा सही मायने में हुई, जब भी अंजन विधान संपन्न हुआ और प्रतिष्ठा हुई, तब सभी की साक्षी में यह प्रभु प्रतिमा जी ने 7 बार श्वासोश्वास की प्रक्रिया की है। और वैसे भव्य आदिनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा को 5वीं शताब्दी के महोत्सव को केवल 10 साल बाकी है। बंबई में ऐसे बहुत सारे आराधक हैं, रोज कैलेंडर का पन्ना पलटते हैं, तारीख का पन्ना पलटते पलटते आदिनाथ दादा को विनती करते कि दादा ज्यादा नहीं, लेकिन 10 साल की आयुष्य मुझे अवश्य देना। क्यों? क्योंकि आपके शिखर में जो 5वीं शताब्दी का महोत्सव लगेगा, उसके दर्शन वंदन किए बिना इस मनुष्य लोक से नहीं जाना है। मुंबई में हमने ऐसे आराधक देखे हैं जिन्होंने आनंद जी, कल्याण जी, पेढ़ी के साथ पत्र व्यवहार किया है, पेढ़ी को विनती की कि आप लोग हमें यदि अनुमति दें तो 5वीं शताब्दी के बड़े महोत्सव की तैयारियां हम लोग आज से कर सके। कितने साल पहले? 10-12 साल पहले किसके मन में दादा के महामहोत्सव की तैयारियां शुरू करने का भाव जगे, तो दादा के प्रति उसका सद्भाव एवं समर्पण क्या होगा, ये भी हमको अंदाज में आना चाहिए। आदिनाथ परमात्मा के चरण कमल में नतमस्तक वंदनावली करते हैं। गिरिराज की यात्रा एवं कार्तिकी पूर्णिमा और चैत्री पूर्णिमा आदि का पर्व की कुछ बातें, यह सब छोटे से समय की मर्यादा में हम लोग ने आज की है।
आप सभी जानते हो शत्रुंजय की महिमा को केवल ज्ञानी भी शब्दों से बयान नहीं कर पाते हैं। मैं और आप कर पाएंगे ये तो कभी शक्य ही नहीं है, संभवित ही नहीं है। फिर भी आज ये हमारा जो जैन फाउंडेशन है उसके माध्यम से हम लोग कुछ इतना समय भी शत्रुंजय गिरिराज की मानस यात्रा और गिरिराज की कुछ बातों का स्वाध्याय कर सके, उसमें केवल आदिनाथ परमात्मा का अनुग्रह है। परमात्मा का ऋण स्मरण करते हुए मैं यहाँ पे विषय को अल्प विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। प्रणाम विशाल भाई, थैंक यू सो मच। आज आपने कार्तिक पूनम का महत्व बताया और महत्व के साथ साथ आपने शत्रुंजय गिरिराज की ऐसी बातें बताई जो मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन्होंने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज आपने 5 तलेटी के बारे में बताया, जिसमें आपने वड़नगर, वल्लभीपुर, बेटी की पाग, कंकूबाई की धर्मशाला के यहाँ चौथी और 5वीं जय तलेटी, इस प्रकार का आपने जिक्र किया। साथ ही साथ आपने पालीताना के कुछ ऐसे मंदिर बताए जो तलेटी रोड पे है और जिसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, जिसमें आपने आगम मंदिर जो है उसके पीछे ही जो गणधर गुरु मंदिर है उसके बारे में बताया। आज हमने पहली बार जाना कि हम आदिनाथ भगवान के गणधर के नंबर्स को जानते हैं, हम महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधर ये जानते हैं, पर अगर 24 की 24 तीर्थंकरों के गणधर की बात की जाए तो उनकी संख्या 1452 है और ये सभी का मंदिर हमें शत्रुंजय में मिलता है। साथ ही साथ आपने केसरिया जी दादा के बारे में बताया, वो भी एक अलौकिक आपने शिल्प की बात की और साथ ही साथ जो दादा है वो भूमि से ऊपर है, यानी कि हवा में है, एक शिल्प की ऐसी कारीगरी है। सो उसके बारे में आपने बताया और वो छोटी प्रतिमा का आपने जिक्र किया जिसके अंदर शत्रुंजय की सभी आराधनाओं के कुछ न कुछ अंश समाविष्ट करने में आए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी दर्शक मौजूद हैं उन्होंने आज मन में डिसाइड कर लिया होगा कि हम जब भी पालीताना जाएंगे तो इन मंदिरों के दर्शन बिल्कुल करेंगे। और आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में बताया कि जहाँ के प्रभु जी 440 किलो चांदी और 15 किलो सोना उससे बने हुए हैं। मीन्स ऐसे अद्भुत प्रभु जी भी वहां मौजूद है। साथ ही साथ आपने नंद प्रभा प्रासाद की बात की जो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कारीगिरी और बहुत ही सुंदर भगवान की प्रतिमा, जहां हमें भगवान मिलते हैं और देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, वैसा नंद प्रभा प्रासाद। और उसके सामने आपने कमल आकार में सिमंदर स्वामी भगवान के मंदिर की आज बात की और ऐसी बहुत सारी बात आपने की। आपने बहुत सारे नंबर्स बताए। मीन्स कितनी बातें ऐसी हैं जो हमने कभी जानी ही नहीं थी, मैं सुनी ही नहीं थी। आपने बाबू के मंदिर में जो बताया कि जो परिवार था उसकी कैसी भावना कि उन्होंने सभी रत्नों में से परमात्मा की प्रतिमा बनाई और वो भी वहां आपको एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे दर्शन करने मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे दर्शक वहां जाएंगे बिल्कुल उसके दर्शन करेंगे। और जो कार्तिक पूनम आ रही है उसका क्या महत्व है वो आपने बताया कि ऋषभ देव की 2 संतान द्राविड और वाल्मीकि जी जो 10 करोड़ मुनियों के साथ उस दिन मोक्ष में गए थे, तो उनकी स्मृति के स्वरूप में हम ऐसे पवित्र, ऐसे शाश्वत गिरिराज की यात्रा करते हैं और हमारे भावों की और आत्मा की पवित्रता की भी वृद्धि करते हैं। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। इसी आशा के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे में सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो।